हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आपने फ्रेंड इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यूटेरिया के करंट अफेयर्स का वीडियो देख के आप करंट अफेयर्स की तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 12 मई 1993 ईस्वी को शमशेर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड अहमदाबाद में जो है 12 मई 1993 ईस्वी को शमशेर जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध ने साहित्य रचना का कार्य कब शुरू किया? तो फ्रेंड मुक्ति बोध ने साहित्य रचना का कार्य वर्ष 1953 ईस्वी से किया। भूषण कवि थे, तो फ्रेंड्स भूषण जो है वो वीर रस के कवि थे भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जन्म से थे, तो फ्रेंड्स सूरदास जन्म से क्या थे? तो वो अंधे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी का इनमें से एक नाटक है, तो फ्रेंड प्रेमचंद जी का इनमें से नाटक है करबला, तो प्रेमचंद जी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व की पत्नी का नाम था, तो फ्रेंड्स कुमार गंधर्व की पत्नी का नाम था भानुमति, जो है वो कुमार गंधर्व की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के निबंध संग्रह का नाम था, मोहन राकेश के निबंध संग्रह का नाम था परिवेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास जी ने शुक्ल जी से प्रभावित होकर उन्हें किसके सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा? तो वो हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कबीर के अनुसार लोग किससे अपरिचित हैं? तो फिर कबीर के अनुसार लोग जो है वो ईश्वर की परम सत्ता से अपरिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड्स उदय प्रकाश का जन्म वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सहजो बाई का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स सहजो बाई का जन्म जो है 1725 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी पत्नी और भोरियां किसकी रचना है? भेसोरी भेड़िया, तो फिर वह जो है डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रेमचंद्र जी का जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज बिष्ट जी का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड्स पंकज बिष्ट जी का जन्म जो है वो 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जीएस देखेंगे। मैथ का आंसर बता देना फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है। 31 का आंसर फ्रेंड्स, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद 32, 32 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद 33, 33 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 34, 34 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 35, 35 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 36, उसके बाद है फ्रेंड्स 36, 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 37, 37 का आंसर है फ्रेंड्स, 37 का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद है 38, 38 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 39, 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 40, 40 का फ्रेंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 41, 41 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। उसके बाद है 42, 42 का फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद देखिए 43, 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 44, 44 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा। ठीक है। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हम लोग जीएस के क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो फिर भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र पूछता है, क्षेत्रफल के अनुसार फिर वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हम लोग डिस्कस किए हुए करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें भारत और बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट दोनों को कंबाइन करके पढ़े हुए हैं, तो फिर जरूर जाके देखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो फ्रेंड्स मिट्टी का कटाव सर्वाधिक जो है वो बलुई बलुई प्रकार की मिट्टी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो फिर वो है ना प्रवाह, प्रवाह ज्वालामुखी का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम आर्थिक क्रियाकलापों की मुख्य विशेषता है? तो फ्रेंड्स पंचम आर्थिक क्रियाकलापों की मुख्य विशेषता जो फ्रेंड्स इनमें से क्या हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, आंकड़े की व्याख्या का प्रयोग और नए प्रौद्योगिकों का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी जो है वो पंचम आर्थिक क्रियाकलापों का मुख्य विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा को जोड़ने वाली मार्ग का क्या नाम है? तो फ्रेंड इन्हें जोड़ने वाली मार्ग का नाम है ना पान अमेरिकन महामार्ग, है ना पान अमेरिकन महामार्ग है वो दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाला महामार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सेल अवसादी नहीं है? तो फ्रेंड इनमें से कौन सा सेल अवसादी नहीं है? तो फ्रेंड ब्रेसिया, ब्रेसिया सेल जो है वो अवसादी नहीं है। बाकी टाइलाइट, बोरेक्स, उसके बाद संगमरमर, ये सब क्या है, अवसादी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जल की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो फ्रेंड जल की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जल का अतिशोषण। ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद जल पर असमय, जल का असमान वितरण और जल का अत्यधिक, ये सभी जो क्या है ना
भारत में जल की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था? फिर हम लोग जब प्राचीन भारत के इतिहास डिस्कस किए, फिर पहला ही चैप्टर में प्राग ऐतिहासिक काल बहुत अच्छे से डिस्कशन किए गए हैं कि इंसान आखिर तक मतलब शिकारी कब हुआ करता था, खाद्य संग्रह था, पहिए का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार कब हुआ, खेती कब से प्रारंभ होने लगा, समाज का प्रारंभ कब होने लगा, ये सभी हम लोग वहाँ बहुत अच्छे डिस्कस हुए हैं। आप लोग जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो निम्नलिखित में से किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? तो फिर वो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और पहला पालतू पशु किस कुत्ता था, है ना। ये सब बहुत अच्छे डिस्कस किए, जरूर जाकर देखेंगे, बहुत मजा भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोसोपोटामिया में स्थित मोसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो फिर वो था कुम्हार की चाक का निर्माण, जो है वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र का महत्वपूर्ण आविष्कार था मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था किसानों का विद्रोह। देखिए, सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण किसानों का विद्रोह था। सामंती शोषण के कारण किसानों में भयंकर असंतोष था और 14वीं शताब्दी में हुए किसान विद्रोह की प्रमुख मांग मजदूर कानून रद्द किया जाना, सस्ती लगान आदि थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर राज्य जो है वो है ना तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तेरह 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का होयसल शासक के सैन्य अधिकारी थे। विजयनगर की राजधानी थी वो हप्पी, है ना, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश के शासन की शुरुआत की थी। बाद में तुलुब, सुलूब और विडो वंश ने विजयनगर पर शासन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत किसके फलस्वरूप हुई थी? तो फिर यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन का विशेष ध्यान देगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पीछे डिस्कस किए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त मानक विचलन कुछ भी नहीं है? तो वो है असंगति के वर्गमूल पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुष्टि गुण होता है, तुष्टि गुण होता है, फिर वो सापेक्ष है, सापेक्ष जो है वो तुष्टि गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तुष्टि की स्थिति कौन सी है? उपभोक्ता की पूर्ण तुष्टि की स्थिति जो वो शून्य सीमांत उपयोगिता होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना अवमूल्यन का अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो विश्व बैंक के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक आलोचनात्मक परीक्षण बिहार में आरंभ की गई ईपीडीएस प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर देखिए, इस परियोजना के तहत सभी पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक गैस मशीन स्थापित की जाएगी। ये फ्रेंड क्या है? तो सही है। अगला देखिए, शिकायत का निदान करने के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना, ये भी सही है ना। उसके बाद है, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण हेतु लोकपाल का गठन। फ्रेंड्स, ये गलत है, बाकी दोनों सही है, आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत में वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर क्या रही? तो फिर वो उस टाइम जो वो 6.1% रही थी। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक अदालतों में विशेषतः किस प्रकार के मामले की सुनवाई होती है? तो फ्रेंड, फास्ट ट्रैक अदालतों में किस प्रकार के मामले की सुनवाई होती है? तो वो आपराधिक प्रकृति के मामले, महिलाओं से जुड़े मामले। फास्ट ट्रैक को लंबित मामले की सुनवाई के लिए गठन में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो फिर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है, आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता, ये सभी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का विशेष क्या है? विशेषताएं नहीं है। बाकी देखिए, अनुभवनात्मक व यथावादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन अनुशासन में किया जाना, राजनीतिक विज्ञान की इकाई में मानव को चुनना, ये सभी क्या है ना? राजनीतिक है ना, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को देखते हुए किस वर्ष यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान शब्द को अधिक मान्य ठहराया था? 19
1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरोज है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है ना? फिर देखिए, मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य है, ठीक है। उम्मीदवारों का नामांकन करवाना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। आचार संहिता लागू करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, न कि चुनाव आयोग का। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरक्त किरणों को अवशोषित करने वाली गैस है, तो फ्रेंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवरक्त किरण को अवशोषित करने वाली गैस है। CO2 गैस वायुमंडल में सूर्य से आने वाली एवं पृथ्वी से लौटने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप अवरक्त किरणों का अधिक अवशोषण होने पर हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना प्रकट करती है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना प्रकट करती है अनुप्रस्थ तरंग, है ना। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। वही ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम दिया है, आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किसने दिया, तो मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, इसकी क्षेत्रफल की सबसे अधिक वृद्धि होगी जब किसी लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो ताप में वृद्धि होने से आयतन में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समया अवस्था कहलाती है, रासायनिक समया अवस्था जो है वो गति समय, है ना, गति शब्द कहलाती है रासायनिक समया अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि, तो सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि को जो वो क्या होता है, कुल ऊर्जा, है ना। राशि क्या है, तो कुल ऊर्जा। निम्नलिखित में से भोजपादप है, इनमें से भोजपादप क्या है, तो रेफेनस, है ना, ब्रेसिका रेपा और ब्रेसिका ओरेरेसिया, ये सभी वो भोजपादप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे नीचे कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है क्या कहलाती है, तो वो देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक CH3OC3H7 तथा C2H5OC2H6 दर्शाते हैं, तो फिर वो मध्यावयता दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक निम्न में से किससे कम होता है, तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक ये जो वो फॉर्मिक अम्ल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है, नाइट्रोजन फ्रेंड एक महत्वपूर्ण घटक है इसका, वो पर्ण हरिम का, एंजाइम एंजाइम्स का और अमीनो अम्ल का उपयुक्त सभी का नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान है, तो फ्रेंड ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान जो है वो बढ़ता है। ताप वृद्धि करने पर जल का आयतन बढ़ने के कारण आयनिक गुणनफल बढ़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा कहते हैं, रक्त शर्करा किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं, जिसका उपयोग उत्तक कोशिकीय श्वासन में करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेक्टोज फलों की शर्करा है, लैक्टोज दूध में पाई जाती है और सुक्रोज है वो गन्ने की रस में उपस्थित होती है, ठीक है। ये सभी भी आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी अर्थात फिलोपियन नालिका में होती है। तत्पश्चात युग्मन, है ना, विभाजन शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रहते हैं वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का सूत्र है, तो फिर Na2CO3 10H2O, ये जो है वो धावन सोडा का सूत्र है, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को धावन सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों में पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन ऐच्छिक मांसपेशी में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन भी इसकी संरचना का भाग होता है। प्रोटीन मांसपेशियों को संकुचनशील बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोटोन का निर्माण होता है, तो फ्रेंड्स इकोटोन का निर्माण दो पारितंत्रों के जुड़ने से निर्माण होता है। इकोटोन का निर्माण दो पारितंत्रों के जुड़ने से होता है। इस क्षेत्र का जैविक समुदाय दोनों पारितंत्रों में उभयनिष्ठ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस कोटि की है, तो फिर वो जो है 10⁻16 जूल कोटि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि करने पर He गैस की जल में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिर उसकी विलेयता जो है बढ़ेगी। He गैस, हीलियम गैस जो जल में घुलने पर उष्मा का अवशोषण होता है, अतः ताप बढ़ने पर विलेयता में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, तो फ्रेंड्स थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो है वो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेप्टिक है ना प्लास्टिक है, ठीक है। वे बहुलक जो अर्ध तरल पदार्थ से बनाए जाते हैं तथा गर्म करने के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कठोर ज्वलनशील अगल अगलनीय व अलघुलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं, तादर्थ बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फिर बेकेलाइट हो जाएगा, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, मेलेमीन आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर जीएम फलन है, तो फिर वो है टमाटर की। फ्लेवर सेवर टमाटर की जीएम फसल है। इस किस्म का टमाटर जल्दी मुलायम नहीं होता, वह अच्छी सुगंधित युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार के पदार्थ या यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल के उन परिणामों के बराबर होगा जो जो क्या होगा फ्रेंड्स, जो तार की लंबाई को दोगुना कर दे। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का हम लोग 18वां नंबर सेट प्रैक्टिस पे डिस्कस किया। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए यूटेरिया का करंट अफेयर्स का पूरा सोल्यूशन बिहार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे पूरा डिस्कस किया हुआ है प्रैक्टिस सेट के साथ। आप वो जरूर देखेंगे, आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।